नवरात्रि और दिवाली जैसे ही खत्म होती है, वडोदरा शहर में आहट शुरू हो जाती है उत्तरायण की। और उत्तरायण का जो पर्व होता है वडोदरा शहर के लिए बेहद खास होता है। जितनी धूमधाम से हम नवरात्रि मनाते हैं, उसी धूमधाम के साथ हमारे यहाँ उत्तरायण का पर्व मनाया जाता है। और कई दिन पहले से आसमान में पतंग उड़ाने की शुरुआत हो जाती है। आसमान में पतंग उड़ाने की शुरुआत हो जाती है और साथ साथ में शुरू हो जाती है उत्तरायण की तैयारियां। डोरी सबसे ज्यादा मजबूत किसकी है, उसी की उत्तरायण बेहतरीन होती है। और इसीलिए सबसे मजबूत, सबसे टिकाऊ डोरी सबकी होनी चाहिए, ऐसा वडोदरा शहर के लोगों का मानना है। और इसीलिए यहाँ महीनों पहले से डोरी बनाने की शुरुआत हो जाती है। पतंग के जो डोर होते हैं वो मजबूत होने चाहिए ताकि ऊंचे आसमान में पतंग हमेशा उड़ती रहे, ऐसा मानना है। और वडोदरा के पतंग प्रेमी महीनों पहले से अपनी डोर बनवाने की शुरुआत कर देते हैं। वडोदरा में इन दिनों जगह जगह पतंग की डोरी के बाजार लग गए हैं। पतंग अभी आना बाकी है, लेकिन डोर बाजारों में आ गई है, क्योंकि डोर पहले से ही बनाने की शुरुआत हो जाती है। कई कारीगर हैं जो सालों से पारंपरिक रूप से वडोदरा में पतंग का डोर तैयार करते हैं और सिटी से लेकर सारे इलाके में वडोदरा शहर में पतंग की डोर बनाने की शुरुआत हो गई है, जो उत्तरायण के आगे के दिन तक चलती है। और उत्तरायण पर पतंग की खरीदारी का जितना ज्यादा इंपॉर्टेंस है, उससे कई ज्यादा बड़ा महत्व डोरी बनाने का है, क्योंकि डोर सबसे ज्यादा मजबूत हो तभी आसमान में पतंग उड़ाने का मजा आता है। वैसे तो बाजार में तैयार फिरकियां मिलती हैं, लेकिन तैयार फिरकियां वडोदरा शहर के लोग ज्यादातर नहीं पसंद करते, खुद ही डोर तैयार करवाते हैं और वो इस तरह से तैयार होती है। आप देखिए, सालों से ये परंपरा चलती आई है। पारंपरिक रूप से इसी तरह डोर को रंग लगाकर उसमें अलग अलग चीजें मिलाकर इसे तैयार किया जाता है। चलिए, पतंग की डोर को मजबूत बनाने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है वो भी पूछ लेते हैं। क्या क्या इसमें डालते हैं? इसमें मैडम 3-4 जात के केमिकल्स आते हैं, कांच आता है, कलर्स अलग अलग तरीके के आते हैं और फेविकॉल आता है, और कुछ मोनोपोली हमारी ऐसी है जो हम डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं। क्या यानी कम से कम 5-7 चीजों का इसमें इस्तेमाल होता है मांझा बनाने में। और हमको गुरुआ खाते ये 35वां साल है। 35 साल से गुरुआ की पब्लिक का हमने विश्वास जीता है, तो पब्लिक हमारे पास दौड़ के आती है। 35 सालों से आप यही डोरी सूखते हैं? हाँ, 35 साल हो गए ये जगह पे हमको। क्या खासियत है आपकी डोरी की? बस फेमस हो गया हमारा दूरा मांझा। हमारे यहाँ का मांझा पब्लिक को इतना अच्छा भाता है कि वो हमारे पास माल रख के चले जाते हैं। देखिए, मांझा बनाने की जो अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग तरीके के साधन बना रखे हैं जिससे मांझा तैयार होता है। बहुत सारे लोग काफी दिनों से इसमें लगते हैं और आप देख रहे हैं छोटे छोटे बच्चे बड़े उत्साह से मांझा तैयार कर रहे हैं, जिसकी अलग ही प्रक्रिया होती है। और इस तरह से सफेद और रंग बिरंगी मांझा तैयार होता है। मांझे की जब बात आती है, चाइनीज डोर की बात जरूर आती है। वैसे चाइनीज डोर पर वडोदरा पुलिस ने प्रतिबंध लगा रखा है, उसका परिपत्र भी घोषित कर दिया गया है। और ऐसे में चाइनीज डोर वडोदरा शहर में नहीं मिलती है या खुले रूप से नहीं मिलती है। और अब यहाँ बना हुआ मांझा ही ज़्यादा इस्तेमाल में लाया जाता है। लेकिन पुराने स्टाइल में जो तैयार होता था, जो सेफ होता था, ऐसा मांझा अब कम मिलता है। अब जो मांझा तैयार होता है वो कहीं ना कहीं आपकी सेफ्टी के लिए खतरनाक भी साबित होता है। उत्तरायण में कई बार ऐसे हादसे हम देखते हैं जब लोगों के गले कट जाते हैं, लोग घायल हो जाते हैं, कई लोगों की मौत तक हो जाती है। ऐसे में डोर खरीदते वक्त और मांझा तैयार करवाते वक्त इन बातों का ध्यान हर एक को रखना है कि आपके साथ साथ दूसरों की सुरक्षा भी उतनी ही ज़्यादा ज़रूरी है। वो जो कांच होता है जो किसी की जान ले सकता है, ऐसे कांच वाली डोर ना बनवाएं, ना उसका इस्तेमाल करें, क्योंकि आप तो इस्तेमाल करेंगे एक आध पतंग के लिए, लेकिन किसी की जान खतरे में भी पड़ सकती है।
वडोदरा शहर में सबसे अच्छा और सबसे बेहतरीन मांझा कौन बनाता है वडोदरा शहर के लोगों को वैसे तो पता ही है। उसी में से एक सेंटर पर मैं अभी खड़ी हूँ पंचवटी पर, जहां कबीरी पतंग कॉर्नर है और यहाँ 35 सालों से इसी तरह से मांझा तैयार होता है। आइए जानते हैं उनसे कि उनकी डोर का क्या दाम है और इस बार क्या रेट चल रहे हैं, क्योंकि रेट जानना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। कौन सस्ता और कौन महंगा मांझा बेच रहा है। कमल भाई, क्या चल रहा है इस बार, कौन सी डोर ज्यादा पसंद की जा रही है और क्या दाम चल रहे हैं? मैम, सालों से सागड़ आर्ट का ही रील ज्यादा चलता है और उसका ही डिमांड ज्यादा है। और पिछले साल से इस बार सागड़ आर्ट की रील वालों ने उसका रेट डाउन थोड़ा सा किया है। पिछले साल से उसका रेट थोड़ा डाउन आया है। तो इस बार कितने वार की फिरकी कितने में मिलने वाली है? 5000 मीटर की जो है वो 1200 की है, 2500 मीटर की 600 की और 1000 मीटर की 300 की है। और जैसे जैसे उत्तरायण आएगी इस दाम में कमी आएगी या कब दाम बढ़ जाएंगे? नहीं मैम, ऐसा कुछ नहीं है। न्यू स्टॉक आएगा अगर रील का तो उसका रेट बदलेगा, वरना हमारा सूतने का रेट जो है वो सेम ही रहेगा। लोग आपके यहाँ से ही डोर खरीदते हैं कि लेकर भी आते हैं कि ये हमें तैयार करा? नहीं, ज्यादातर तो हमारे यहाँ से ही खरीदते हैं और लेकर भी आते हैं, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। जब उत्तरायण होती है कई लोगों के साथ हादसे भी हो जाते हैं, डोर से पतंग के गले भी कट जाते हैं लोगों के, तो आप क्या कहेंगे इस पर? मैं तो यही कहूंगा कि जितना हो सके उतना व्हीकल स्लो चलाने की कोशिश करें, तो ये नहीं होगा। चाइनीज डोर पर वडोदरा पुलिस ने बैन लगा रखा है और आपको भी कहीं से चोरी छुपी से भी लेकर उसका इस्तेमाल नहीं करना है। क्यों नहीं करना है वो कबल भाई बताएंगे, चाइनीज डोर का इस्तेमाल क्यों नहीं करना है? सबसे पहले तो ये बोलूंगा कि चाइनीज डोरे में एक तार आता है जिसकी वजह से वो टूटता नहीं, और ये जो धागा आता है वो खींचने से टूट जाता है, तो उसकी वजह से ज्यादा प्रॉब्लम होती है चाइनीज डोरे की वजह से। आप कितना भी खींचोगे उसको वो टूटेगा नहीं, देख लेना, चेक कर लेना। उसकी वजह से एक बार अगर गले पे आ जाता है तो उसको ऐसे खींच के तोड़ नहीं सकता इंसान, उसकी वजह से ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। और ये डोरे से इतना कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, अगर हाथ से खींच के तोड़ देगा बंदा तो टूट जाएगा। तो चाइनीज डोर, चाइनीज गुब्बारा कुछ भी इस्तेमाल नहीं करना है। स्वदेशी मांझा जब इतना अच्छा तैयार हो रहा है तो भला चाइनीज में क्यों जाना। सावधानी बरतनी है। उत्तरायण आ रही है और उत्तरायण आते ही वडोदरा शहर के लोग अपने वाहन के आगे लोहे का सरिया लगाते हैं, वो जरूर लगा ले और अपना व्हीकल जरूर धीरे चलाएं, खासकर ब्रिज पर और ऐसी जगहों पर जहां हादसा होने का डर है। मांझा आपने तैयार करने के लिए दिया कि नहीं? नहीं दिया है तो दे दीजिए। उत्तरायण को अब ज्यादा दिन नहीं बचे हैं और ऐसा भी होता है कि एंड मोमेंट तक आपका मांझा तैयार नहीं होता है, आपका मूड खराब हो जाए उससे पहले तैयारी कर लीजिए उत्तरायण की। 14 और 15 जनवरी काफी नजदीक है। कैमरा पर्सन भरत राजपूत के साथ मयूरिका, VNM TV के लिए।